जय माता दी। भक्तों, आज हम माघ मास में गुप्त नवरात्रि के दिन दूसरे दिन माँ तारा की कथा, पूजा विधि, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। हे देवी तारा, आप ही संसार सागर से तारने वाली हो। आप ही अज्ञान के अंधकार में ज्ञान की ज्योति हो। माघ मास की गुप्त नवरात्रि साधना, तप और रहस्य का समय है। नवरात्रि के दूसरे दिन जिस महाविद्या की उपासना की जाती है वे द्वितीय महाविद्या माँ तारा की है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे तारा माता का स्वरूप, महत्व, उनकी दिव्य कथा, पूजा की विधि, उनके भोग और नियम, और माँ तारा की कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भक्तों, अंत तक वीडियो में बने रहिए। मन को शांत करके इस दिव्य साधना में प्रवेश करते हैं। तारा माता 10 महाविद्याओं में दूसरी महाविद्या है। इनका नाम ही बताता है तारा, अर्थात जो तार देती है, जो इंसान को भवसागर से पार उतारने वाली देवी है, उस माँ को माँ तारा कहते हैं। माता तारा का स्वरूप है जो वो नील या श्याम वर्ण का है। उनके 3 नेत्र हैं, करुणामयी है, लेकिन उग्र ज्ञान, वाणी और मुक्ति की देवी है। माँ तारा को वाणी की अधिशास्त्री देवी, मंत्र साधना की देवी, भय और मोह नाशक शक्ति कहा गया है। माघ मास की गुप्त नवरात्रि में तारा माता की उपासना विशेष फलदायी मानी गई है। तारा माता की दिव्य कथा में प्रवेश करते हैं। एक समय देवताओं और असुरों के बीच भयानक संघर्ष चल रहा था। असुरों का बल बढ़ता जा रहा था क्योंकि वे अज्ञान और मोह के माध्यम से संसार को जकड़ रहे थे। देवताओं ने जब देखा कि यह युद्ध केवल शास्त्रों में नहीं जीता जा सकता, तब उन्होंने आदि शक्ति का आह्वान किया। तभी महाकाली के एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। नील वर्ण, उग्र तेज और करुणा से पूर्ण वही थी माता तारा। माता तारा ने युद्ध नहीं किया, उन्होंने असुरों के अज्ञान को नष्ट किया। जहाँ जहाँ उनका नाद गूंजा, मंत्र जागे, ज्ञान का प्रकाश फैला, मोह और भय का नाश हुआ। तभी से तारा माता को ज्ञान की नाव कहा गया। जो साधक को संसार पार से ले जाती है उसे ही कहते हैं माँ तारा। माँ तारा है जो माघ मास में देवता पृथ्वी पर विचरण करते हैं। मंत्र शीघ्र फल देते हैं, गुप्त साधनाएं फल देती हैं। गुप्त नवरात्रों में हमें गुप्त रूप से माँ की साधनाएं करनी चाहिए, इसका ज़्यादा बाहर चर्चा नहीं करनी चाहिए। तारा माता की पूजा इस दिन करने से वाणी के दोष दूर होते हैं, भय, भ्रम और मानसिक कष्ट समाप्त होते हैं, साधक को आत्मिक मार्गदर्शन मिलता है। यह पूजा गृहस्थ और साधक दोनों के लिए उपयुक्त है। आइए अब हम पूजा विधि को जानते हैं, कैसे हमें माँ तारा की पूजा करनी है। माता तारा की पूजा की विधि। पूजा का समय हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, यानी कि रात्रि का प्रथम पहर होता है, उसमें उठकर हमें माँ तारा की पूजा करनी है। जो पूजा का स्थान है वो शांत, स्वच्छ हो। नीले या काले आसन पर बैठकर माँ तारा की पूजा करनी है। माँ तारा एक साफ सुथरा कपड़ा बिछाए, उस पर आप माँ तारा की चित्र या प्रतिमा रखें। माँ तारा का चित्र ना हो तो आप दुर्गा माँ का चित्र भी रख सकते हैं। नीले या सफ़ेद पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप जलाएं, अक्षत, रोली, फल, भोग इत्यादि लगाएं। पूजा की विधि कैसे करनी है। पूजा हमें सुबह उठकर स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें, आसन पर बैठकर संकल्प लें, दीप प्रज्वलित करें, माता को पुष्प अर्पित करें, इस मंत्र का जाप करें, ओम ए ह्रीं श्रीं ताराय नमः। ध्यान करें कि माता आपको ज्ञान की नाव में बिठाकर जीवन सागर से पार ले जा रही है। इस तरह मन में आपको ध्यान करना है। जो माता तारा का जो प्रिय भोग है वो दूध से बनी खीर, चावल और मिश्री, नारियल, फल, यह सब आप इनमें से कोई भी भोग माँ तारा को लगा सकते हैं। तामसिक वस्तुएं घर में पूजन हेतु वर्जित हैं। और पूजा के नियम और सावधानियाँ। मौन और संयम रहें, झूठ, क्रोध और निंदा से बचें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, श्रेष्ठ मन और वाणी को शुद्ध रखें।
माँ तारा का संदेश। माँ तारा कहती है, मैं बाहर नहीं भीतर का प्रकाश हूँ। जो मुझे पा लेता है वह स्वयं को पा लेता है। भावपूर्ण समापन। माघ मास की गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन हमें यह सिखाता है कि मोक्ष का मार्ग बाहर नहीं, ज्ञान और भक्ति के भीतर है। जो साधक श्रद्धा से तारा माता की उपासना करता है उसका जीवन दिशा पा लेता है। जय तारा माता की, जय आदि शक्ति की, माघ मास के गुप्त नवरात्रों की जय। भक्तों, अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जय माँ दुर्गा अवश्य लिखें।